नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉल के अंदर अब तक आप लोगों ने सुना कि राधिका और जीविका को पता चल जाता है कि अनाया ही पेपिलोन ब्रांड की ओनर और मशहूर डिजाइनर है, जिस वजह से वह लोग प्राइवेट एरिया में चले जाते हैं ताकि वो लोगों का ध्यान न खींचे। लेकिन अंदर की चीजों को देखकर जीविका पागल सी हो जाती है। राधिका का भी वही हाल था। वह चारों ओर देख रही थी, उसे वहां की हर चीज खूबसूरत लग रही थी। अनाया भी कुछ फ्रूट खाने लगी, उसे अब थकान सी हो रही थी। कब से वो वहां घूमे ही जा रहे थे। अनाया उन दोनों को देखते हुए बोली, अब बताओ तुम लोगों को कौन सी ड्रेस चाहिए और कैसी चाहिए, हम यहीं से पसंद कर लेंगे। ये सुनकर राधिका बोली, अनाया दी आपने तो मेरे लिए पहले ही ड्रेस सेलेक्ट कर ली है, लेकिन मुझे इस ब्रांड के कुछ रनिंग कपड़े चाहिए, क्या मैं ले सकती हूँ? ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है। जाहिर सी बात है, ऐसी लग्जरियस ब्रांड को आम दिनों पर पहनने के लिए खरीदना हर किसी की बस की बात नहीं थी। और यह ब्रांड आम कपड़े लिमिटेड सेट ही बनाती थी, और वह भी खास ऑर्डर पर रॉयल फैमिली के लिए। राधिका बस एक्साइटेड होकर बोल रही थी। जीविका बोली, क्या कह रही हो राधिका, तुम अनाया का फायदा उठा रही हो? अनाया उसे देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ ड्रेस निकलवा देती हूँ। उसके बाद वह एक बेल बजाकर हेल्प को बुलाती है और उसे कुछ राधिका की मेजरमेंट के हिसाब से रेडीमेड कपड़े लाए। राधिका को सभी ड्रेस पसंद आ रही थी। उन सबको देखते हुए राधिका बोली, आज तो मैं पूरी कंगाल हो जाऊंगी, मुझे ये सब कुछ पसंद आ रहा है। फिर वह अनाया को देखते हुए बोली, मुझे पता है यहाँ का रूल है कि हर कोई लिमिटेड कपड़े ही ले सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ज्यादा कपड़े ले सकती हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें पप्पी जैसी कर ली, जैसे वह दुनिया की सबसे मासूम लड़की हो। जीविका को भी कुछ ड्रेस पसंद आ रही थी, वह भी उसे चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अनाया अपने रूल तोड़कर उनकी साइड ले, इसलिए वह खामोश रही। तो अनाया बोली, ठीक है ले लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें से कुछ ड्रेस निकालकर जीविका को भी दे दो। उसने कहा, इसमें से 3-4 जोड़ी अपने लिए रखो, ये ड्रेस आम दिनों के लिए बिल्कुल अच्छे हैं। उसके बाद वह एक खास ड्रेस मंगवाते हुए बोली, इसे अपने साथ ले जाओ, मुझे पता है तुम भी मिस्टर स्मिथ की पार्टी में जाने वाली हो। वह दोनों ही इस वक्त काफी खुश हो गई थी। राधिका एक्साइटेड होकर बोली, अनाया दी आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, मैं पहले ही आपके साथ शॉपिंग करने आ जाती। ये सुनकर जीविका डरते हुए बोली, बस बहुत हुआ राधिका, शांत हो जाओ। तब तक सर्व्स गर्ल्स कुछ और डब्बे भी साथ लेकर आए। अनाज ने उनमें से 2 डब्बे जीविका को देते हुए कहा, जीविका इसमें आपकी ड्रेस की मैचिंग ज्वेलरी है। उसके बाद 2 डब्बे राधिका को देते हुए बोली, और ये तुम्हारे ड्रेस के मैचिंग है। वो दोनों खुशी खुशी सारी चीजें ले लेती है। उसके बाद वो लोग बाहर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि बाहर उनसे भिड़ने के लिए गीता और उसकी चमचिया पहले ही मौजूद है। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, गीता गायकवाड़ की दोस्त ने उन्हें देख लिए। वो अपनी बेइज्जती भूली नहीं थी। वो तुरंत अनाया और उसकी दोस्तों का रास्ता रोक लेती है। एक तो उन लोगों का गुस्सा पहले ही आसमान छू रहा था, क्योंकि पेपिलोन ब्रांड के रूल्स के अकॉर्डिंग गीता गायकवाड़ यहाँ से कोई एक ड्रेस खरीद सकती थी, लेकिन उसकी चमचिया यहाँ से कुछ भी खरीद नहीं सकती थी। एक तो यहाँ की ड्रेस के प्राइस, दूसरा यहाँ से कुछ भी खरीदने के लिए उन्हें एक खास तरह के कार्ड की जरूरत थी, जो उसकी चमचियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि गीता गायकवाड़ के पास भी एक नॉर्मल कार्ड था, इसीलिए वह यहाँ से बस एक ही ड्रेस खरीद सकती थी। और यही वजह थी कि वह अपनी स्पेशल पार्टी के लिए यहाँ से शॉपिंग करने आई थी। और जैसे ही उसने अनाया और उसके दोस्तों को देखा, उन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। हालांकि अभी भी उन्होंने अनाया का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि नीचे आने से पहले अनाया ने मास्क पहन लिया था। लेकिन उन लोगों के हाथ में इतने सारे बैग देखकर उन लोगों को जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि पीछे 2 सर्व्स गर्ल्स थी, उन्होंने भी कुछ बैग उठाए हुए थी। उसकी चमची अनाया को घूरते हुए बोली, ये देखो, अब इस जैसे फटीचर भी यहाँ पर शॉपिंग करने आ गई है, और यहाँ के स्टैंडर्ड इतने नीचे गिर गए कि इन जैसे लोगों को भी शॉपिंग करने की परमिशन है, और ये लोग हमें एक भी ड्रेस खरीदने की परमिशन नहीं दे रहे। वहीं ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। गुस्सा तो राधिका और जीविका को भी आ रहा था। तब तक दूसरी चमची भी आ गई, वह भी उन लोगों को घूरते हुए वहां खड़ी एक सर्व्स गर्ल से बोली, तुम लोगों ने हमें तो ड्रेस देखने तक नहीं दी,
और यह कह दिया कि हम यहाँ से खरीदी करने के काबिल नहीं है। लेकिन ये लोग काबिल कैसे हो गए और उन्होंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली, जबकि तुमने तो गीत को भी सिर्फ एक ही ड्रेस खरीदने की इजाज़त दी। वहीं ये सुनकर सामने खड़ी हुई सेल्स गर्ल्स को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने ब्रांड के रूल्स को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए वह विनम्र आवाज में बोली, अंडरस्को मैडम, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मिस गीता के पास जो गार्ड है उसके हिसाब से मिस गीता गायकवाड़ के पास 2 करोड़ का बजट है और उसे बजट में हमारी एक ही ड्रेस आ सकती है। क्योंकि मिस गीता को पार्टी गाउन चाहिए था, तो हमारे पार्टी गाउन की प्राइस ही 1 करोड़ से ऊपर से शुरू होती है। हमारे यहाँ शॉपिंग मेंबरशिप कार्ड के मुताबिक होती है। अगर मिस गीता शॉपिंग करना भी चाहे तो उनके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं होगा। और रही बात आप लोगों की, तो अगर आपको यहाँ शॉपिंग करनी है तो आपके पास पहले तो कार्ड होना चाहिए, और हमारे यहाँ रेगुलर पहने जाने वाले कपड़े भी मिनिमम प्राइस 20 लाख है। क्या आप सच में कुछ खरीदना चाहती है? वही उस सेल्स गर्ल्स की बात सुनकर उन दोनों चमचियों के तोते उड़ गए थे। हालांकि यह सुनकर गीता गायकवाड़ की हालत हल्की सी खराब हो गई थी। जाहिर सी बात है, उसे इस नियम के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि वह यहाँ आई थी सिर्फ एक बार, वह भी अपनी मॉम के साथ, लेकिन उसे यह रेंज और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ पर किसी भी ड्रेस पर कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ था, ना ही कोई टैग था। यहाँ पर शॉपिंग मेंबरशिप कार्ड पर होती थी। इसका मतलब है जो इंसान सामने बैठा है उसे 2 करोड़ तक शॉपिंग करनी है, तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई ऐसा भी है जो 10 करोड़ तक शॉपिंग करना चाहता हो, उस हिसाब से उसके पास कार्ड होगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी यूनिक कार्ड थे जो अनलिमिटेड चीज़ों की परमिशन देते थे। दरअसल अमीर लोगों का मानना होता था कि प्राइस पूछकर वह लोग उनकी बेइज्जती करते हैं, इसीलिए यहाँ पर किसी भी चीज़ पर प्राइस टैग नहीं होता था। बस उनके कार्ड के हिसाब से उनकी अमीरी निर्धारित की जाती थी। इसीलिए गीता का एक कार्ड उनकी दोनों दोस्त के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन वह अभी भी पीछे नहीं हटाना चाहते थे। गीता गायकवाड़ आगे आई और अनाया की ओर उंगली उठाते हुए बोली, ठीक है, तुमने हमें सिर्फ एक ही ड्रेस दी, लेकिन इसका क्या है? इसकी क्या औकात है? और इसके पास कौन सा कार्ड है जो वह लोग इतने सारे शॉपिंग कर सकते हैं? मैंने अच्छे से चेक किया था, मिस बंसल और मिस खुराना के पास कोई भी कार्ड नहीं था। और यह जो बीच में खड़ी लड़की है, उसने पता नहीं कौन सा कार्ड निकाल कर नीचे दिखाया था और गार्डों को भी बेवकूफ़ बनाया। फिर भी वह लोग यहाँ से इतनी सारी शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि यहाँ से ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। गीता गायकवाड़ भी यहाँ से कुछ गहने खरीदना चाहती थी शो ऑफ करने के लिए, लेकिन उसे एक ब्रेसलेट खरीदने की भी परमिशन नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर रेयर दुर्लभ डायमंड का ब्रेसलेट मिलता था और ज़्यादातर एंटीक चीज़ों पर काम हुआ होता था। इसीलिए यहाँ पर छोटी से छोटी रिंग की भी प्राइस 1 से 1.5 करोड़ होती थी। और गहने खरीदने के लिए आपके पास मिनिमम 10 करोड़ का बजट होना चाहिए। इस वक्त उसकी आंखों में जलन साफ साफ नजर आ रही थी। सेल्स गर्ल्स विनम्र आवाज में बोली, यह मेन्यू हमारी स्पेशल कस्टम है, वह यहाँ से इतनी शॉपिंग कर सकती है। ये सुनकर तो गीता गायकवाड़ का खुद ही खोल गया, यहाँ तक कि उसकी चमचियों का भी बिगड़ गया। वह तुरंत गुस्से में बोली, जाओ जाकर अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे आज जवाब चाहिए। इस जैसे फटीचर लोग भी यहाँ से जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर आज मुझे जवाब नहीं मिला और मुझे मेरी पसंद की चीज़ नहीं दी गई, तो मैं तुम लोगों पर कैसे कर दूंगी? सेल्स गर्ल्स थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन फिर भी वह मैनेजर को बुलाने चली गई। थोड़ी देर में ही मैनेजर वहां गया। गीता गायकवाड़ ने उतने ही गुस्सैल और एरोगेंट आवाज में वह सब कुछ बोला जो वह अनाया के खिलाफ बोल सकती थी, और फिर मैनेजर से जवाब मांगा कि मुझे भी यहाँ पर वही शॉपिंग करनी है और वह सारी चीज़ चाहिए जो वह इस लड़की के हाथ में है। वही मैनेजर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे खुद को शांत करते हुए कहा, मैडम लेकिन आप इसे नहीं खरीद सकती। गीता की एक और चमची गुस्से में बोली, तुम्हें पता भी है गीत गायक परिवार की प्रिंसेस है, वह एक राज परिवार से आती है। अगर वह यहाँ से शॉपिंग नहीं कर सकती तो फिर इस जैसे घटिया लोग यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तुम लोग कितने बेकार हो, कोई तुम्हारी जगह पर पैसे खर्च करना चाहता है और तुम उन्हें मना कर रहे हो। वही अब तो मैनेजर को भी गुस्सा रहा था, लेकिन उनके एथिक्स थे, वह किसी के भी साथ बदतमीजी नहीं करते थे। तभी मैनेजर की नज़रें अनाया की ओर गई।
जो अपनी पलकें झुकाकर हामी भरती है, वह गीता गायकवाड़ की डिमांड पूरी कर ले। ये समझकर मैनेजर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी बॉस किसी के सामने झुकने वाली तो नहीं थी। वह तो बड़े बड़े राजाओं को भी अपने उंगलियों पर नचाती थी, और कई प्रिंस को तो उसने ऐसे ही मना कर दिया था, क्योंकि उनका नेचर उनकी बॉस को अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए वह समझ गया कि जरूर उसकी बॉस के दिमाग में कुछ चल रहा है। वह गीता गायकवाड़ की ओर देखकर बोले, ठीक है, अगर आपको शॉपिंग करनी है और वह सारी चीज खरीदनी है जो इन लोगों ने खरीदी है, तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। इतना बोलकर वह सेल्स गर्ल्स की ओर देखते हुए बोला, जरा हमें डिटेल बताओ कि इन लोगों ने कौन कौन सी चीज खरीदी है। सेल्स गर्ल्स आगे आई और उसने उन सब के हाथ में पकड़ी हुई चीजों की ओर इशारा करते हुए बोला, मैनेजर, इन्होंने 2 लग्जरियस गाउन खरीदे हैं, वह भी डिजाइनर पेपिलोन के खुद के डिजाइन। इसीलिए वह हर एक गाउन 3 करोड़ से ऊपर का है। यहाँ तक कि एक गाउन को कस्टमाइज भी किया गया है। उस पर एक यूनिक डायमंड और प्लेटिनम के वर्क के साथ जुड़ी हुई जैकेट भी लगाई गई थी, जिसकी प्राइस तकरीबन 50 लाख है, और उसमें एक डायमंड और पर्ल का वर्क दिया गया है, वह भी 50 लाख का होगा। और रही बात दूसरी शॉपिंग की, तो उन्होंने 2 कस्टमाइज्ड गहनों का सेट खरीदा है दोनों गाउन के लिए, जिसकी वैल्यू 20 करोड़ है, क्योंकि वह रेयर रूबी और डायमंड का बना हुआ है। और रही बात दूसरे चीजों की, तो उन्होंने अपने फुट के हिसाब से शूज कस्टमाइज करवाए हैं गाउन के मैचिंग, जो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के है। और रही बात दूसरे कैजुअल कपड़ों की, तो उन्होंने हर पर्सनलाइज आउटफिट लिया है, वह भी हमारे नए लॉन्च प्रोडक्ट में से है। उन्होंने तकरीबन 10-10 सेट खरीदे हैं, और उन सभी ड्रेसों की प्राइस 20 से 25 लाख है। अगर सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज किया जाए, तो उन्होंने तकरीबन 40 करोड़ के आसपास की शॉपिंग की है। वही पूरा अमाउंट सुनकर तो गीता गायकवाड़ और उसकी दोनों चमचियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें सच में नहीं लगा था कि उनके सामने खड़ी हुई लड़कियां इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर सकती है, क्योंकि इतने पैसों में तो कोई एक कंपनी भी खड़ी कर सकता है और अपना बिजनेस चल सकता है, वह भी बहुत अच्छी तरह से। इतने पैसे को इन लड़कियों ने महज शॉपिंग करने में उड़ा दिया था। अब तो उनकी कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। गीता और उसकी चमचिया तो चुपचाप पीछे ही खड़ी रह गई। उसे पता था कि अब उनके बोलने लायक यहाँ कुछ नहीं है। गीता गायकवाड़ भी चुप हो गई थी। भले ही उसके पास पैसे थे, हालांकि इतनी ज्यादा नहीं थे, बस कुछ करोड़ रुपए थे, लेकिन इसका मतलब यही था कि वह सभी यहीं पर उड़ा देगी। अगर उसने यहाँ पैसे खर्च कर भी दिए, तो उसके परिवार वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या गीता गायकवाड़ होगी बेइज्जत? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।